आज हम पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम, उसकी टाइप्स, उसके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और डिटेल से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम, लैडर डायग्राम बनाएंगे इन सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पीएलसी एक किस्म का डिजिटल कंप्यूटर ही होता है जो हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस में ना सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखें, इसके अंदर हम इससे मुख्तलिफ लॉजिक, फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, टाइमिंग सर्किट बना सकते हैं, एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, ठीक, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को, मशीन को। अब देखिए, इसके अंदर होता क्या है, एक प्रोसेसर होता है, तो उसके साथ एक पावर सप्लाई है, कुछ इनपुट इंटरफेस होते हैं, इस तरह कुछ आउटपुट इंटरफेस होते हैं। इनपुट पे हम जो सप्लाई दे रहे होते हैं, जो रिलेज या जिस किस्म जो हमारे ह्यूमिडिटी सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। आउटपुट पे हम मोटर्स वगैरह चला सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसर के साथ हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस लगा होता है, हम वहीं पे कंट्रोल कर रहे हैं या दूर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम में हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस और साथ में क्या लगा होता है, उसकी मेमोरी और डाटा को स्टोरेज होता है। ये सारी इसकी ब्लॉक डायग्राम होती है। तो मेनली हमारा देखें, इनपुट इंटरफेस में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुश बटन्स होते हैं, लिमिट स्विचेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आउटपुट साइड पे हमारे पास मोटर के स्टार्टर लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, डिस्प्लेस होते हैं जो हम आउटपुट ले रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए नॉर्मली हम कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेमोरीज डिफरेंट किस्म की मेमोरी, रैम होगी, रोम होगी, ईपी रैम होगी, ई रैम होगी, इनके इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। अच्छा, सारा सिस्टम ना पीएलसी में स्कैन साइकिल के थ्रू चलता है। अब देखिए, स्कैन साइकिल में क्या चीज़ होती है, जैसे हम इनपुट स्कैन देते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर यहाँ से चलते 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 आखिरी इंस्ट्रक्शन तक हमारे पास आउटपुट आ जाती है। फिर आउटपुट से फीडबैक करके हम दोबारा देखते हैं कि इनपुट सही है, उसी लिहाज से चल रहा है सिस्टम। इनके क्लोज लूप सिस्टम हमारे पास चल रहा होता है। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की पीएलसीज़ होते हैं, मतलब फिक्स पीएलसी है। फिक्स पीएलसी बनी बनाई, जैसे हमारे पास आईसी होती है ना, हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो फिक्स्ड सारी पीएलसी में आ जाते हैं। और मॉड्यूलर में होता है, हमारे पास मुख्तलिफ पीसेस होते हैं, मुख्तलिफ पीसेस को हम डिफरेंट तरह से ख़रीद के, जैसे जैसे आपके टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर पीएलसी जो मॉड्यूलर लगी होती है, मतलब उसमें अपनी मर्ज़ी से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। अब देखें, अगर एसी इनपुट हो, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है, जो इनपुट साइड पे दे रहे हैं उसकी ब्लॉक डायग्राम है विद एसी सप्लाई के लिए सबसे पहले हम रेक्टिफायर लगाते हैं, फिर नॉइज़ को कंट्रोल करते हैं, फिर थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं, हमारी लॉजिक है जो हम काम कराना चाहते हैं वो एक प्रोसेसर के थ्रू इनपुट टेबल में जाके मैच करे होते हैं। लॉजिक के साथ आप एलईडीज भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर इनपुट की एसी की बजाय डीसी हो तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी ना। अच्छा, एसी में कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कॉमन पॉइंट्स पर कॉमन कितने हैं, इसके अलावा करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, ओवरऑल मैक्सिमम सिग्नल का डिले कितना हो रहा है, नॉमिनल इनपुट कितनी है, मैक्सिमम ऑफ स्टेट करंट कितनी है। ऑफ स्टेट करंट का मतलब होता है, जैसे आप देखें डायोड के केस में आपके पास थ्रेशोल्ड करंट होती है, तो मिनिमम ऑफ स्टेट करंट कितनी होती है। इसी तरह डीसी के केस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हमें रेक्टिफायर नहीं लगा होता है, ठीक है। रेक्टिफायर के अलावा बाकी मोर और लेस वही सेम है, ठीक है। इसमें ऑफ स्टेट करंट, वही थ्रेशोल्ड वाली करंट कितनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, वो इनपुट मॉड्यूल था, ये आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट साइड पे हमारे पास अगर एसी है तो लैच स्विचेस लगे हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोलेशन लगी हुई है,
ठीक है, ट्राई स्विचिंग सर्किट लगा हुआ, फिल्टर है, फ्यूज़ है, कंट्रोल आगे लगे हुए हैं। इसी तरह अगर डीसी है, अब देखें एसी के केस में यहाँ पे ट्राई स्विचिंग सर्किट लगा हुआ होता है। इसमें क्या कर रहे थे, आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे ना प्रोसेसर में, देखो ना आप पीछे से आपकी डीसी आ रही है, आउटपुट पे आपने एसी देनी है, तो डीसी को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई स्विचिंग सर्किट में हमने यहाँ से इसकी इनपुट एसी है, इसके आउटपुट वाली साइड यहाँ से देखिए ना पिछली साइड से डीसी आ रहा है, डीसी से ट्राई की मदद से हमने कन्वर्ट कर लिया एसी में। ठीक है, यहाँ से एसी से अगले हमारे सारा कंट्रोलर वगैरह हमने चला लिया। अगर हमने कन्वर्ट एसी में नहीं करना, यानी कि आउटपुट हमारा डीसी है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर सर्किट लगा देते हैं। ठीक है, ट्रैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पीएलसी के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे लैडर डायग्राम है। लैडर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इसी तरह सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट्स हैं, इसको हम लैडर डायग्राम को डिटेल से पढ़ेंगे, आगे डायग्राम्स बनाएंगे। सिक्वेंशियल चार्ट है, ये भी हम स्टेप्स बताते हैं, ट्रांजिशंस बताते हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, इसमें हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बता रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शंस की ब्लॉक डायग्राम्स हैं, फंक्शंस को हम हर फंक्शन को एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है। अच्छा, लेकिन लैडर डायग्राम में हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट को हम ड्रॉ करते हैं, स्विचेस को वर्टिकल लाइन्स में उनको प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे रिले अगर इस्तेमाल करें तो देखें, अगर इफ़ क्लोज एग्जामिन इफ़ क्लोज, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है XIO यूज़ होती है इफ़ ओपन के लिए ना। अगर आउटपुट एनर्जाइज है तो उसके लिए OTX की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट लैच है तो हमारे पास OTL होता है, अनलैच्ड है तो उसके लिए हम OTU इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हैं डिफरेंट। अब देखें, इफ़ क्लोज के लिए XIC एग्जामिन इफ़ क्लोज के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा ना। इफ़ ओपन के लिए देखें क्लोज की तरह ही है लेकिन बीच में क्रॉस लगा दें। ठीक है, एग्जामिन इफ़ क्लोज। और आउटपुट एनर्जाइज के लिए इस तरह का हम सिंगल सिंबल यूज़ करते हैं। ये क्लोज के लिए है, ये ओपन के लिए है, और ये किसके लिए, आउटपुट एनर्जाइज होने के लिए। इसी तरह OTU और OTL की इंस्ट्रक्शन होती है। OTU हम आउटपुट लैच के लिए यूज़ करते हैं, OTU आउटपुट अनलैच के लिए यूज़ करते हैं, और OTL क्या है, L फॉर लैच के लिए हम यूज़ करते हैं ना। अब देखें लैच में क्या होता है, वन आउटपुट हमारी 1 हो जाती है जब स्टेटमेंट ट्रू होती है। इस केस में जब आउटपुट हमारी 1 होती है जब स्टेटमेंट फॉल्स होती है, और आउटपुट हमारी रीसेट बिट हमारी 0 हो जाती है जब स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है। मतलब अपोजिट है एक दूसरे के ना। इसी तरह टर्न ऑन टाइमर, यानी कि टर्न ऑन डिले टाइमर, यानी कि आपने कितने टाइम के बाद किसी चीज़ को ऑन करना है। इसी तरह ऑफ डिले टाइमर TOF, यानी देखें अगर एक तरफ से पीछे से इनपुट चली गई है या सिस्टम कह रहा है इसको बंद कर दो, तो कितने डिले के बाद आपने बंद करना है। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर आपको सिस्टम कह रहा है ऑन कर दो, तो आपने उसके आगे कितने डिले के बाद उसको बंद करना है, ऑन करना है। इसी तरह रिटेंटिव टाइमर होता है, रीसेट टाइमर होता है। रिटेंटिव में क्या करते हैं, हम प्रीवियस पोजीशन को रिटेन करते हैं ना, प्रीवियस टाइम को रिटेन करते हैं। रीसेट में क्या करते हैं, दोबारा वापस 0 पर चले जाते हैं। देखें ये इनपुट है, ठीक है, आगे एक टाइमर सर्किट लगा हुआ, ठीक है, ये हमारी इनपुट है ना। इनपुट कौन सी वाली है, ऑन वाली है ना। ऑफ वाले के केस में क्या था, यहाँ पे क्रॉस लगा होता था, आगे टाइमर लगा हुआ। देखें जैसे कंडीशन ना ट्रू, जैसे कंडीशन फॉल्स से ट्रू हुई, ठीक है, फॉल्स से ये 1 के केस में चलेगा, फॉल्स से ट्रू के केस में चलेगा। अगर यहाँ पे क्रॉस लगा होता तो अपोजिट वे में चलता। फॉल्स से जैसे ट्रू हुई तो ये क्या हुआ, पीरियड का टाइमर ऑन हो रहा है। जैसे यहाँ से स्विच ऑन हुआ, ये फॉल्स का स्टेटमेंट ट्रू हुई, आगे क्या हुआ, ये टाइमर ऑन हो रहा है। देखिए इस टाइमर के अंदर हमने कुछ डिले टाइम सेट किया हुआ है,
वो डिले टाइम क्या करेगा, अब देखिए अगर फर्स्ट करें 2 सेकंड का डिले हमने रखा हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही इनपुट आए ये आउटपुट 2 सेकंड बाद देगा। इसे देखें, जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुई टाइम पीरियड ऑन हो गया, टाइम पीरियड ऑन हो गया, ठीक है। इसने क्या किया जी, ऑन टाइम डिले ड्यूरेशन, कितने टाइम की डिलेड है, ऑन टाइम डिले इनके कितने डिले के बाद ऑन करना है। इसने क्या किया, अपना टाइम डिले जितना था उतनी देर रखा उसको, और उसके बाद आउटपुट बिट इसने 1 कर, ठीक है। ये टाइमर का पीरियड है। अब फर्ज करें आपने 3 सेकंड का इसको डिले देना, जैसे इनपुट देंगे तो 3 सेकंड बाद ये आउटपुट देगा। ये 3 सेकंड वही वाला डिले यहाँ बताया गया। अच्छा, इसका प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है ना, इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। इसमें देखें हमारे पास टाइमर, हम बेस टाइम लिखते हैं, इसमें रीसेट टाइम लिखते हैं। अब इसमें देखें लिखा हुआ है टाइमर का एक इसका अपना नंबर लिखा हुआ, बेस इसकी 1 है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है 15 के ऊपर। इसको आगे चल के हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। ऑन टाइम डिले में द प्रेजेंट वैल्यू होती है उसकी, ये इसमें हमारे पास द पहले टाइमर का, उसका कौन से टाइमर को ऑन करना है, हमारी बेस वैल्यू क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रेजेंट टाइम क्या है, अकोमोडेटेड नंबर क्या है उसका ना। टर्न ऑन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसी तरह ऑफ डिले टाइमर होता है। ऑफ डिले में हमने क्या करना होता है, जितना डिले हमारे पास गिवन होता है उतने डिले करके वो ऑफ करवाते हैं सिस्टम को। फर्ज करें ये इनपुट, ये सिस्टम ऑन है ना, ठीक है, ट्रू है, तो जैसे ही ट्रू से फॉल्स होता है, ट्रू से फॉल्स होने का मतलब क्या है, आगे सारी क्या करे सिस्टम, आगे जो है इसको बंद करवा दे, आगे जो हमारा सेटअप है। अब जैसे ये फॉल्स हुआ, ठीक है, जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे ये फॉल्स हुआ, तो इसने क्या करना है, जितना डिले अगर फर्स्ट करें 2 सेकंड का गिवन है, तो 2 सेकंड बाद जाके ये आउटपुट को फॉल्स कंडीशन पे लेके जाएगा। देखें यहाँ पे फॉल्स हुआ, जैसे फॉल्स हुआ तो इस टाइमर का टाइम चल गया, ठीक है, इस टाइमर का टाइम चल गया। इस टाइमर ने अपने 3 सेकंड लिए, 3 सेकंड के डिले के बाद इसको बंद करवा दिया, ठीक है। ऑन डिले टाइमर हमारे उसमें लगा होता है, यूपीएस में लगा होता है मुख्तलिफ जगह पे ना, कि आपका यूपीएस जब इनपुट देते हैं तो उससे थोड़ी देर बाद ऑन हो जाता है। इसी में बाकी सारा फॉर्मेट इसका भी वही है, ऑफ डिले वाले का। अच्छा, रिटेंशन टाइमर ये होता है कि आप क्या करते हैं, प्रीवियस पोजीशन को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। बाकी सारों का जो है ना मेन जो एक ही तरह से रिप्रेजेंटेशन है सबकी। अब देखें रिटेंशन टाइमर के आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अकोमोडेटर वैल्यू पहले 0 पे थी, 1 पे चली गई, ठीक है। अगली स्विचिंग में 1 से 2 पे चली गई, 2 से 3 पे चली गई। मतलब ये क्या है, ये खुद को रिटेन कर रहा है, अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन करता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हमने यहाँ पे सारा ख़त्म करना होता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाना होता है, तो उसके लिए हम रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। रीसेट में क्या करता है, आप वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे टी इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, काउंटर इंस्ट्रक्शन भी कुछ होती हैं। अगर आपने अप करना है, काउंट अप करना है, काउंट डाउन करना है, हाई स्पीड काउंट करना है, या उसको रीसेट करना है। अब देखें ये जितने भी स्विच हैं, अब ये देखें लिमिट स्विच लगा हुआ, लिमिट स्विच के साथ 1 2 3 4, और ये काउंट अप में यहाँ पे क्या करेगा, +4 कर देगा, यानी कि अप वैल्यू 4 कर दी, ठीक है। इसमें सिर्फ काउंट करना होता है कितनी दफा इनपुट ऑन होगी। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब ये अप चलता जाता है। फिर इसको यहाँ पे हमने जब रीसेट कराना होता है तो रीसेट की कमांड देके वापस 0 पे ले जाते हैं। इसी तरह काउंट डाउन होता है, ठीक है। काउंट डाउन में हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें एक डन की इंस्ट्रक्शन भी होती है। डन का मतलब ये होता है कि वो जो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर हम पहुँच गए या नहीं पहुँच गए। देखें पिछले केस में, ये देखें
ये 7 है ना, इसमें यहाँ पे गिवन था ये, इसको 7 तक जाना चाहिए ना। काउंट अप की तरह काउंट डाउन सीक्वेंस भी होती है, काउंट डाउन में हम इसको नेगेटिव साइड से करते हैं। इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है अपना, ठीक है। काउंटर नंबर क्या है उसका, ठीक है, उसकी रीसेट वैल्यू क्या है और अकोमोडेटर की वैल्यू क्या है। अब इसमें देखें 7 पे वो ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें ये 7 की बना। पिछले केस में मैक्सिमम वैल्यू थी, इस केस में जहाँ से स्टार्ट करना है 7 से स्टार्ट होके 1 के बाद जो पहली पल्स आई तो 6 पे चला गया, उसके बाद नीचे चलता 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 0 पे चला गया, ठीक है। 0 के बाद इसको हमने रीसेट पल्स देनी होती। रीसेट के बाद क्या होता है, ये खुद को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ले जाता है। इसी तरह डाटा को हैंडल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे मूव की इंस्ट्रक्शन है। मूव में हम क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह मूव करा देते हैं। इस तरह एक मास्क मूव होता है, हम डाटा को, अपने सिलेक्टेड डाटा को स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाते हैं। ये मूव में क्या आता है, जहाँ पे अपनी जगह सोर्स पहले बताते हैं, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि N73 वाला डाटा जो है वो N720 में ले जाओ, लेकिन ये मूव हो गया वहाँ। इसी तरह मास्क मूव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखें, जैसे आप नॉर्मली मास्क का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मास्क में क्या करते हैं, चीज़ को छुपा लेते हैं। तो मास्क मूव यही इंस्ट्रक्शन होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, लेकिन सोर्स को ये नहीं पता होता कि हम इसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो हम डेस्टिनेशन को क्या करते हैं, किसी कोड में या बाइनरी वर्ड में ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन ये सोर्स है, इसका मास्क है ना, इसको मास्क करके मूव करिए दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसी तरह कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे एंड है। एंड में दोनों इनपुट्स जब हाई होती हैं तो आउटपुट हाई होती है। और है, और में जब कोई भी एक इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट हाई हो जाती है। एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव आर में अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई हो तो आउटपुट हाई होती है। इसी तरह नॉट बिल्कुल रिवर्स है ना, इन्वर्जन है। क्लियर है, आप डेस्टिनेशन को क्लियर कर देते हैं, डाटा बिल्कुल क्लियर कर दें। ठीक है, अब देखें एंड है, सोर्स और डेस्टिनेशन, पहले सोर्स दिया गया है, फिर देखें एंड के केस में 2 बिट के केस में 2 सोर्स होंगे, पहले वाला सोर्स पे दूसरे वाला सोर्स, दोनों सोर्स को एंड करके डेस्टिनेशन के ऊपर रिजल्ट पहुंचा दें। अब देखिए पहले सोर्स के ऊपर अगर ये डाटा पड़ा हुआ है, दूसरे सोर्स के ऊपर ये डाटा पड़ा हुआ है, तो डेस्टिनेशन के ऊपर ये डाटा आएगा ना। देखो 0 0 का एंड 0 होता है, इस तरह 1 और 1 को एंड करके 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 को एंड करके 1 आ जाएगा, 1 और 1 को एंड करके 1 आ जाएगा, बाकी सारे जीरोस रहेंगे। इसी तरह और का ऑपरेशन होता है, और में भी वही एंड वाला सिस्टम है, पहले वाले सोर्स का एड्रेस, दूसरे वाले सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का। और में कब होता है, जब कोई भी एक इनपुट हाई हो जाती है आउटपुट हाई हो जाती है, तो ये इन सारों के केस में आउटपुट हाई होगी ना। इसी तरह एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव आर में जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई होती हैं तो आउटपुट हाई होती है। देखिए यहाँ 2 इनपुट्स आए हैं, यहाँ एक इनपुट हाई है तो ये आउटपुट हाई होगी, ये वाली ना। इसी तरह ये लो होगी, ये हाई होगी ना, 0 और 1 वाली ये हाई होगी, ये भी लो होगी, 2 इनपुट्स आए हैं। इसी तरह नॉट है, नॉट में एक ही सोर्स होता है, उसका इन्वर्ट करके हम दूसरे के ऊपर डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देते हैं, तो जहाँ 0 0 था वहाँ 1 1 हो जाएगा। क्लियर में क्या करते हैं, हमारी जो डेस्टिनेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, 0 पे कर देते हैं। इस तरह कुछ कंपैरिजन की कमांड होती हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, एल ए की लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए ई क्यू फॉर इक्वल और लेस देन, एल फॉर लेस देन के लिए। अब देखिए इक्वल के लिए अगर 2 चीज़ें हैं, देखिए इक्वल के लिए 2 सोर्स होंगे तो उनको हम चेक कर सकेंगे, पहले वाला और दूसरे वाला दिया गया ना, इन दोनों को हम चेक करके अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आउटपुट दे देगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आउटपुट नहीं देगा। इसी तरह नॉट इक्वल टू,
और जब दोनों ये इक्वल होंगे तो तब आउटपुट नहीं देगा, जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो तब आउटपुट देगा। ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन अगर ए बी से बड़ा है तो आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। लेस देन के केस में भी उसके रिवर्स होगा, अगर ए छोटा है बी से तो आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है तो आउटपुट दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अच्छा, लैडर डायग्राम देखें, ये दो स्विच लगे हुए हैं ना, देखो एंड गेट की डायग्राम बनाई गई है। एंड गेट दो स्विच को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर दोनों स्विच हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगी। देखिए ये यहाँ पे शो किया गया है, एक इनपुट दो इनपुट, जब दोनों इनपुट हाई हो जाएंगी तो आउटपुट हाई होगी। अब देखिए उनको दोनों सीरीज में स्विच लगा दी ये प्रॉपर तरह से, और आगे आउटपुट लैच लगा दिए। ये दोनों सीरीज में लगा दी तो एंड गेट को हम सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो सीरीज में लगा दी, जब दोनों हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगी। इसी तरह और की बात करें तो और में क्या करते हैं, दोनों पैरेलल में लगा देते हैं। दोनों में से कोई एक ऑन हो जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट चला जाएगा। और देखिए ये दोनों हैं, दोनों में से जब पहला ऑन हो गया तो आउटपुट ऑन होगी। इसी तरह नॉट है, नॉट को इन्वर्टेड से, देखिए इन्वर्टेड वाला इन्वर्जन लगा दिया ना, शुरू में मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। तो जब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगी, जब आउटपुट लो है तो इनपुट हाई होगी। इसी तरह नैंड है, नैंड में एंड का उलट होता है ना। देखिए नैंड में क्या होता है, जब एंड में होता है जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो आउटपुट हाई होती है। तो नैंड में जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी, ये दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट लो होगी, अदरवाइज आउटपुट हाई ही रहेगी। अब इसको हम दो पैरेलल में नॉट वाले गेट से लगा सकते हैं। देखें जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, जब यहाँ पे हाई आएगा तो उधर लो होगा, जब यहाँ पे भी हाई आएगा तो उधर लो होगा। जब दोनों हाई आए होंगे तो यहाँ पे लो लो आएगी। दोनों में से कोई एक लो हुई, यहाँ पे लो हुई तो यहाँ पे हाई आ गया तो आउटपुट चलेगी। जब दोनों लो होंगी तो जहाँ पे दोनों पे हाई आएगी तो आउटपुट हमें मिल जाएगी। इसी तरह नॉर है, नॉर के केस में देखें एंड की जैसे एंड की रिप्रेजेंटेशन थी उसका इन्वर्स करके हम नॉर की बना सकते हैं, जैसे और की थी उसका इन्वर्स करके हम क्या बना सकते हैं, नैंड की बना सकते हैं। अब देखें ये क्या था, और गेट में क्या था, जब दो एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। अब क्या होगा, जब एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज लो। जब पहले वाली आउटपुट, ठीक है, अब और गेट में जब दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो जाती थी तो आउटपुट लो हो जाती थी। अब देखें और गेट में जीरो, सिर्फ एक ही वक्त में हमारी दोनों इनपुट आउटपुट लो होती है जब दोनों की दोनों इनपुट लो हों। अब देखें जब पहले वाली लो होगी तो यहाँ पे हाई इसको मिलेगा, इसको हाई मिलेगा तो आगे क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलेगा। दोनों में से अगर फर्ज करें पहले वाली लो होती है, ठीक है, पहले वाली लो होती है तो उसको हाई मिलता है, अगले वाली लो होती है तो फिर यहाँ पे फिर हाई आ जाता है। तो इसी तरह जब दोनों में से दोनों इनपुट्स लो होंगी तो तब इस केस में आउटपुट हाई होगी। इस तरह एक्सक्लूसिव आर का सर्किट बनाया गया है। एक्सक्लूसिव आर का बुलियन जो है फंक्शन होता है ना, ए बी डैश प्लस बी डैश ए, ये दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव नार का सिंपली ए डैश बी डैश प्लस ए बी। अब देखें और गेट है, और गेट में दो पैरेलल में लगे होते हैं, एंड गेट में क्या होता है, सीरीज में लगा होता है। देखें ए और बी दो इनपुट्स हैं और के ऊपर, ए और बी दो इनपुट्स हैं और के ऊपर। अब उसमें से जो आउटपुट निकल रही है, एक वो एंड में जा रही है और दूसरी इनपुट एंड के साथ क्या है, सी है, तो हमने यहाँ पर साथ में सी लिख दिया। ये आपस में एंड होकर किसमें आ रही है, इसमें जा रिले को ऑन कर रही है। देखें जब ये दोनों हाई होंगी और साथ में ये वाला स्विच भी हाई, इन दोनों की आउटपुट हाई होगी और साथ में ये वाला स्विच भी हाई होगा, ये वाला भी हाई होगा, तो तब इसकी आउटपुट हाई होगी। इसी तरह देखें अगर दो और लगे हों, दोनों और के आगे एंड लगा हुआ हो तो उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और 2 एंड लगे हुए हैं, उसके साथ पैरेलल में एक और लगा हुआ है। तो और का एक किस्म का पैरेलल वाला कम्बिनेशन होता है। तो एंड में क्या किया, दोनों को हमने यूँ लगा लिया। अगर इन दोनों की आउटपुट हाई हुई या सी की आउटपुट हाई हुई तो इस केस में आउटपुट हाई हो जाएगी। लाइकवाइज 2 एंड लगे हुए हैं, आगे आर लगा हुआ, 2 एंड लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी इनपुट और इनपुट इकट्ठे होके ये देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों एंड है ना, ये एंड और ये एंड, और ये दूसरा एंड, ये दूसरा एंड। अब इन दोनों को पैरेलल में क्यों किया गया है, इस और की वजह से। और का कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल में कर देते हैं। अगर आगे एक और एंड लगा होता तो इन चारों को सीरीज में कर देते, आगे एक और लगा हो तो इसकी वजह से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन हो ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सीरीज में कर देते हैं, ठीक है। जो चीज़ ऐड हो रही है उसको क्या करते हैं, हम पैरेलल में कर देते हैं। इसे देखें, b प्लस सी है, आपस में ऐड करना है, b और c को पैरेलल में कर दिया, उसके साथ a का इन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह a के साथ c का इन्वर्ट आपस में ऐड करना है, a के साथ c का इन्वर्ट आपस में ऐड कर लिया पैरेलल में, उसके साथ b मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ b मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के बीच में पॉजिटिव लगा हुआ तो ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। अच्छा, कहता है कि अगर 3 मोटरों को हमने ऑन कराना है 3 सेकंड के डिले के साथ तो फिर कैसे करेंगे। अब देखिए, तीनों मोटरों को सिक्वेंशली ऑफ कराना है, ठीक है, 5 सेकंड के डिले के बाद। इसका मतलब पहली मोटर 5 सेकंड पे बंद होगी, दूसरी मोटर 10 सेकंड पे बंद होगी और तीसरी मोटर 15 सेकंड पे बंद होगी, ठीक है। 3 डिले सर्किट लगेंगे। देखिए, पहले वाला टाइमर हमने 5 सेकंड पे लगा दिया, दूसरे वाला टाइमर हमने क्या लगा दिया, 10 सेकंड पे लगा दिया, और तीसरे वाला टाइमर क्या लगा दिया, 15 सेकंड पे लगा दिया, ठीक है। तीनों मोटरों के अलग अलग है। अब 5 सेकंड के ऊपर इसको बंद कर देगा, 10 सेकंड के ऊपर इसको बंद कर देगा, 15 सेकंड के ऊपर इसको बंद कर देगा, तो तीनों सिक्वेंशली बंद हो जाएंगी। एक और एग्जांपल है, इसमें देखें 2 मोटर है ना, ठीक है। इसको इस तरह चलाना है कि स्टार्ट पुश बटन स्टार्ट मोटर M1 M2, M1 के ऊपर और M2 के ऊपर स्टार्ट का पुश बटन लगाना है, ठीक है। स्टॉप पुश बटन मस्ट स्टॉप M2, ठीक है। स्टॉप वाला बटन पहले M1 को स्टॉप करेगा एंड आफ्टर 10 सेकंड्स M2, और स्टॉप वाला बटन जो है पहले M1 को स्टॉप करेगा, फिर उसके 10 सेकंड के बाद M2 को स्टॉप करेगा। मतलब M2 के लिए हमें क्या एक लगाना पड़ेगा, डिले लगाना पड़ेगा, क्योंकि M2 ने 10 सेकंड के बाद बंद होना है। अब M1 के साथ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, M1 के लिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन लगाया, ठीक है। और M2 के लिए क्या करना है, हमने एक डिलेड नेटवर्क बनाया ना, ठीक है। डिलेड नेटवर्क T41 इसका नाम रखा, वही जो डेस्टिनेशन है इसका ना, T41। अब स्टार्ट वाले बटन के साथ तो जैसे ही स्टार्ट होगा स्टार्ट कर दिया इसने। अब स्टॉप के केस में इसके कितना डिले रखना है, इसको 10 सेकंड के डिले के साथ इसको बंद कर देना है। मतलब जो ओरिजिनल वाला होगा उससे 10 सेकंड के डिले के बाद इसने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया।